हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वी कैन ऑल्सो सप्लाई ऑक्सीजन थ्रू एनली। जी हाँ, जहाँ पे हम एग्जिट करते हैं हमारे जो बॉडी के वेस्ट पार्टिकल्स है, उसके ज़रिए से आप हम जो है ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं। सो इट विल go through intestine, and where the person who is facing difficulty in breathing, he can breathe through their intestine. ठीक है, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि फ़िश हो गया जो अपने गिल्स यूज़ करके जो है ब्रीथ करते हैं पानी के अंदर। तो इसी तरह कई रिसर्च ने जो है मिलकर इस मेथड को डेवलप किया है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कितना सही रहेगा जो ह्यूमन बींग्स को इस तरह एनली डिलीवर्ड करने का ऑक्सीजन, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं वेंटिलेटर की बहुत कमी हो रही है। इस शॉर्टेज ऑफ सप्लाई में किस तरह से आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो रिसर्च जो पब्लिश की गई थी वो क्या बता रही है, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे विजिट कर सकते हैं और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो जैसा मैंने कहा पहले स्लाइड में ही, कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो एनिमल्स हैं जो अपने लंग्स को यूज़ करके, जो गिल्स को यूज़ करके दे विल दे कैन ऑल्सो यूज़ द इंटेस्टाइन फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस। और एक नई रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि जो मेडिकल प्रोसीजर एक इस तरह से डेवलप किया गया है दोस्तों, जो ह्यूमंस भी जो एक सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भी अपने इंटेस्टाइन को यूज़ करके ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये रिसर्च का जो साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये टेक्निक को यूज़ करके हम जितने भी जो वेंटिलेटर्स जो शॉर्ट सप्लाई होने के कारण कई लोगों की जानें जा रही हैं, कई लोग जो है मर रहे हैं, तो उनको हम बचा सकते हैं, उनकी जानों को हम बचा सकते हैं। तो किस तरह से मेथड यूज़ किया जाएगा, क्या क्या इनका रिसर्च पब्लिश है, किनके पर इन्होंने रिसर्च किया है, सारा आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, द मेनली दिस मेथड कम्प्लीटली रिलाई ऑन डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द इंटेस्टाइन। ओके, सो इंटेस्टाइन को पहले ऑक्सीजन डिलीवर किया जाएगा थ्रू एनस, जहाँ पे एक ओपनिंग आप सभी लोगों को पता है, राइट। आपने देखा होगा जिस तरह जहाँ पे हम वेस्ट पार्टिकल्स को एक्सक्रीट करते हैं हमारी बॉडी से, वहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा। इट विल एंटर टू आवर एनस एंड इट विल रीच टू द इंटेस्टाइन्स। ओके, और ये जो अनकन्वेंशनल सब में फाइंड दिस टेक्निक, सब कुछ कई लोगों को एक प्रॉपर टेक्निक भी नहीं दिखेगी, बिकॉज इट इज़ एटर्नल वेंटिलेशन वाया एनस, हम जो नाम कहते हैं इसको। एंड साइंटिस्ट आर लुकिंग एट वेरी सीरियसली। और इसके अगर आप लैब एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट्स देखेंगे, सो दे आर वेरी एक्यूरेट एंड दे आर वेरी प्रॉमिसिंग। क्योंकि आगे चलकर साइंटिस्ट ने माइस पर रिसर्च किया, रैट्स पर रिसर्च किया और पिग्स पे भी इन्होंने रिसर्च किया है। तो उसके जो रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं, इट वाज वेरी एक्यूरेट। और कई लोग इम्प्रूवमेंट भी, जो रैट्स है, पिग्स है, उनको इम्प्रूवमेंट में भी देखने को मिला है। तो कई सारे साइंटिस्ट और रिसर्च का ये कहना है कि आगे नेक्स्ट ईयर में दे विल ऑल्सो गोइंग टू ट्रायल ऑन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन वॉलंटियर्स जो कि सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस वो लोग फेस कर रहे हैं, उनको भी टेस्ट करने की बात की गई है। तो हाउ कैन इंटेस्टाइन ऑब्जर्व ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, किस तरह जो इंटेस्टाइन ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ओके, सच एज ह्यूमंस और वॉट एवर द एनिमल्स, ओके, वहाँ पे एक स्पाइनल कॉलम रहता है दोस्तों हम लोगों के इसमें। तो इंटेस्टाइन का काम क्या है, बेसिक फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन अगर आप देखेंगे, इट विल हैव कनेक्टेड विद द लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स। ओके, सो ब्लड वेजल्स की मदद से वो क्या करता है, जो भी फूड है हमारा उसको ऑब्जर्व करता है, राइट। उसको ऑब्जर्व करके जो प्रोटीन्स है, जो विटामिन है, उसको सेपरेट करके वेस्ट मैटर जो है थ्रू एनस वो एक्सक्रीट कर देता है, राइट। तो मेन मकसद क्या रहा इसका, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इट विल ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड। तो साइंटिस्ट ने, कई सारे रिसर्चर्स ने दिमाग लगाया अपना, क्यों ना हम इसी ब्लड वेसल को यूज़ करके ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करें, राइट। जैसे कि एक फ़िश है, इन्होंने नाम भी बताया उसका, वेदर लोच, जो इसी तरह का जो अपने गिल्स को यूज़ करके इट विल ऑब्जर्व द ऑक्सीजन। और कभी कभार ये फिश जो है पानी के ऊपर भी आती है, ओके, ताकि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर सके।
तो साइंटिस्ट ने इस प्लेटफॉर्म पे वर्क किया, ओके। जैसे लाइक मोस्ट फिश और लोचस यूज देयर गिल्स टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ओके। जो भी ऑक्सीजन बचा रहता है वाटर में से, तो दे विल ऑब्जर्व दैट थ्रू देयर गिल्स हो या फिर थ्रू देयर, जैसे मैंने कहा आपको, कभी कभार दे विल कम इनटू द सरफेस ऑफ द वाटर ऑल्सो, ताकि वो एयर को ले सके, ओके। और लोचस की बात करें, दे डोंट हैव लंग्स, ओके, एंड दे स्वालो एयर ट्रैवल्स थ्रू देयर इंटेस्टाइन्स। कि आपने देखा होगा लोचस, दे डोंट हैव एनी लंग्स, दे डोंट हैव एनी गिल्स, सो दे विल डायरेक्टली स्वॉलो वॉट एवर द एयर ट्रैवल्स थ्रू देयर इंटेस्टाइन। वहाँ पे क्या होता है, उसके जो ब्लड वेजल्स है, इट गेट ऑब्जर्व। जैसे कि कैटफिश हो गया, वही भी सेम मैकेनिज्म है। और वीवर स्पाइडर्स हो गए, उनका भी ये सेम मैकेनिज्म है, ओके। जब कभी भी जो उनके ऑक्सीजन के डिप होने लगता है, दे विल ऑब्जर्व द ऑक्सीजन थ्रू द इंटेस्टाइन्स ऑल्सो। तो यही प्लेटफॉर्म पे इन्होंने डेवलप किया रिसर्चर्स ने, उनका दिमाग लगाया। और क्या हम इसको, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या ह्यूमन बीइंग्स को भी हम इस तरह से ऑक्सीजन ऑब्जर्व करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइन। बट एनी हाउ, हम लोगों को थोड़ा एक्सटर्नल हेल्प होने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, बिकॉज लोचस एंड फिशेस, दे आर ऑल बाय बर्थ, द नेचर, द गॉड हैज़ गिवन देम, दे कैन ऑब्जर्व द ऑक्सीजन, बट फॉर ह्यूमन बीइंग, सो वी नीड सम एक्सटर्नल हेल्प। तो इसीलिए इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कई सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, एंड दे हैव सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट द हाइपोथेसिस ऑन रैट्स, माइस एंड पिग्स, ओके। जो पिग्स है, माइस है, रैट्स है, उन पे भी इन्होंने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया है, एंड दे कैन ऑब्जर्व द ऑक्सीजन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। बट एनी हाउ, अगर आप डिफरेंस देखेंगे हमारे और जो फिशेस है, जो लोचस, उनके डिफरेंस अगर आप देखेंगे, वी हैव रेक्टम इन आवर बॉडी, ओके। रेक्टम्स अगर आपने देखा होगा, जितने भी मैमेलियन रेक्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, सो वहाँ पे आपको एक लेयर ऑफ म्यूकस रहेगा, उसको हटाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, कुछ एक्सटर्नल हेल्प ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस तरह से, अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं बॉडी को, तो इस लेयर ऑफ म्यूकस को अगर आप हटा देंगे जो रेक्टम्स में, देन वी कैन डायरेक्टली सप्लाई द ऑक्सीजन टू द इंटेस्टिनल वॉल, ओके। जो भी इंटेस्टिनल वॉल है, वहाँ पे आप डायरेक्टली ऑक्सीजन एक्सेस कर पाएंगे, ओके। सो इसीलिए ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी है, और यहाँ पे जो है अनअपीलिंग माना जाता है, बिकॉज इट विल लुक एक्वर्ड जब आप ह्यूमन पेशेंट को इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टेक्निक को अप्रोच किया दोस्तों। सो इंस्टेड ऑफ पंपिंग इन गैस, साइंटिस्ट ने क्या किया, दे यूज्ड परफ्लोरोकार्बन्स लिक्विड्स, ओके। सो दे यूज पंपिंग ऑक्सीजन टू द इंटेस्टाइन, दे यूज दिस काइंड ऑफ लिक्विड्स, उसको हम परफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। देखिए, जब भी आप इस तरह के कंपाउंड्स को देखेंगे, इनका मेन एक प्रॉपर्टी ये है कि दे कैन ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सो विच दे कैन यूज एज ए ब्लड सब्स्टिट्यूट। जैसे आपने देखा होगा, जो वेंटिलेशन पे प्रीमेच्योर बेबीज़ को रखा जाता है, तो वहाँ पे इस तरह से कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है, परफ्लोरोकार्बन्स को, ओके। ताकि आपको जो है जो रेक्टल लाइनिंग है, जो मैंने आपको बताया, जो रेक्टम्स पे जो लाइनिंग आती है, उसको स्क्रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। और यही एक्सपेरिमेंट माइस के पर भी इन्होंने किया है, एंड आपको जानकर हैरानी होगी जब इन्होंने कंपेयर किया विद द एनिमल्स दैट डिड नॉट रिसीव सच ट्रीटमेंट, ओके। थोड़े ग्रुप ऑफ माइस को इन्होंने डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई किया, एंड थोड़े ग्रुप ऑफ माइस को दे हैव सप्लाई ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ परफ्लोरोकार्बन्स। सो द माइस, द कैटेगरी, द ग्रुप ऑफ द माइस जिनको इस तरह के सप्लाई किया गया था, दे हैव इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन 4 times लॉन्गर, 4 गुना उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिला व्हेन कंपेयर टू द डिफरेंट ग्रुप, ओके। सो इवन जो रोडेंट्स थे, जो डिफरेंट ग्रुप में रखा गया था, दे आर नॉट सो मच अफेक्टेड, उतना इफेक्ट उन्होंने नहीं दिखाया। सो सेम एक्सपेरिमेंट दे हैव कंडक्टेड ऑन रैट्स आल्सो एंड पिग्स आल्सो, राइट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, एक जर्नल पब्लिश किया गया था, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो बॉडी में ऑक्सीजन इस तरह कंपाउंड्स को यूज़ करके सप्लाई करने की वजह से, जो कई सारे पिग्स थे, जो कि उनके स्किन जो है पेल स्किन हुआ करती थी, यानी बीमार हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ करता था, इसीलिए दे वर वेरी डल, उनकी जो बॉडी थी, उनकी जो स्किन था, वेरी पेल था। तो आफ्टर यूजिंग दिस टेक्निक, ये भी पाया गया है कि उनकी जो स्किन है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द हेल्थी पिंक, ओके। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि दिस टेक्निक इज़ वर्किंग आउट, ओके, व्हेन दे वर्कड ऑन द माइस, रैट्स एंड पिग्स। बट एनी हाउ, भी एक्सपर्ट्स, जो डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये है कि आगे चलकर नेक्स्ट ईयर में ये इस टेक्निक को ह्यूमन्स के ऊपर भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा करेंटली द पेशेंट विद ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ और यूजिंग ट्रैकियल इंट्यूबेशन, मतलब लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया रहता है, उसको ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली वन वे ऑफ वी कैन इनहेल एंड एक्सेल एयर,
नोज़ के ज़रिए से, एंड लंग्स इज़ द सेकेंड पार्ट। तो अगर आप इस थर्ड कैटेगरी को अगर निकालते हैं तो आगे चलकर जो कोविड-19 पैंडमिक, पता नहीं क्या होगा, ये कंप्लीट ख़त्म होने वाला है, तो अभी तो कोई ऐसा कोई दिशा नहीं दिख रही है आपको कि कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो आगे चलकर इस टेक्निक को भी यूज़ करके हम जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ्स को बचा सकते हैं, दोज ऑन वेंटिलेटर्स, बिकॉज वेंटिलेटर्स पे आपने देखा होगा कई लोगों की जान बचती नहीं है। ओके, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे चले जाता है तो इट हैज़ टू बी गॉड का मिरेकल होना चाहिए तभी वो वापस आकर लौट कर आएगा, राइट। तो जो शॉर्टेज होने की वजह से ही वेंटिलेटर्स कई लोग मर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस तरह से टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और सम एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो पर फ्लोरोकार्बन्स है, दे कैन बी वेरी लेस ट्रॉमेटिक फॉर द पेशेंट। ओके, इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द पेशेंट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।